हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए बेटा आज 9 मार्च का करंट अफेयर और विविध के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं छाट के लिए हम लाए हैं। बेटा आप वीडियोस देखा करो और ज़्यादा कोशिश किया करो ना बेटा। आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेते हो फिर उसको पढ़ते हो। बेटा अगर कोई चीज़ पढ़ने से अगर आ जाती ना तो आपको इतनी सारी किताबें आप उनसे पढ़ लेते। बेटा सुनो देखो और समझो। जब आपकी तीनों ज्ञानेंद्रियां काम कर रही होंगी बेटा तब आपके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। किसी चीज़ को बेटा सीखने की, उसको टिका कर रखने की अपने दिमाग में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। हम आपको बेटा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन बेटा बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सबको पता है, याद भी रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च सन 2021 की बेटा थीम क्या है और विषय क्या है। बेटा अगर थीम की बात करोगे तो वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन आ कोविड-19। ये बेटा इसकी थीम है। आप थीम जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है बेटा थीम। अगर विषय की बात करोगे बेटा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बेटा विषय क्या है तो चूज टू चैलेंज। कल भी हमने आपको बताया था थीम और विषय आपको दोनों याद रखना है। थीम क्या है, वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन आ कोविड-19 और विषय क्या है आपका चूज टू चैलेंज। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर बात करोगे तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के मारने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं बेटा, इसलिए भी आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या बेटा, अरोन फिंच। इनका नाम क्या है बेटा, अरोन फिंच। ये आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के मारने का रिकॉर्ड बना लिया है। अगर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे बेटा तो किस राज्य ने संविदा कर्मियों और अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी है। बेटा मध्य प्रदेश राज्य ने, एमपी राज्य ने, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश राज्य ने बेटा जो संविदा कर्मी के अधिकारी और कर्मचारी थे बेटा उनकी आयु इन्होंने बेटा घटाकर कितनी कर दी है, 65 से 62 वर्ष कर दी है। अगर बेटा मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। कितने बेटा वर्तमान में कितने बाघ हैं तो 526 बाघ या टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। पूछा हुआ क्वेश्चन भी एनटीपीसी में बेटा हाल ही में पूछा गया, इंडिया का टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं बेटा। अगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करेगा तो कैलाश सांखला को बोलते हैं, राजस्थान के जोधपुर के निवासी हैं। कैलाश सांखला के ही प्रयासों से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। तो ये भी आपसे पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर कब खोला गया था, स्टार्ट किया गया था तो 1973। किसके प्रयासों से, कैलाश सांखला के प्रयासों से। ये भी आप याद रखिएगा बेटा। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा तो ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन बिल, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन बिल कार्यक्रम के तहत 1 मिलियन महिला लाभान्वित होंगी। यह कार्यक्रम किसने शुरू किया है बेटा, गूगल ने बेटा यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्योंकि गूगल ने क्वेश्चन शुरू किया है। ठीक बेटा, याद रखिएगा ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से वुमेन बिल नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया बेटा, गूगल ने। इसके तहत क्या होगा बेटा, 1 लाख महिलाओं को बेटा उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। ये बेटा महिला सशक्ति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि महिलाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर है, किसी पद पे आसीन होती है, उनके लिए कोई योजना लॉन्च होती है, उनके लिए कोई स्मारक बनाई जाती है, उनको कोई पुरस्कार दिया जाता है, कोई खेल अवार्ड जीतती हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है महिलाओं के लिए। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर देखोगे भारत एवं बांग्लादेश के मध्य मोदी ने हाल ही में किस पुल का उद्घाटन किया बेटा, तो इस पुल का क्या नाम दिया गया है बेटा, मैत्री सेतु नाम दिया गया, मैत्री सेतु। ये पूछ सकता है बेटा मैत्री सेतु किसके मध्य है बेटा, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। अगर बात करोगे बेटा राज्यों की बात करोगे तो बेटा भारत के पूर्वोत्तर का राज्य जिसका नाम है त्रिपुरा के समरूम प्रांत से, प्रदेश राज्य से, मतलब त्रिपुरा के समरूप क्षेत्र से, इसको बेटा क्षेत्र बोलेंगे। राज्य अगर कौन पूछेगा, राज्य कौन सा है तो राज्य बेटा त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बेटा किस क्षेत्र से, समरूप क्षेत्र से शुरू होकर बेटा कहाँ तक जाएगा आपका, रामगढ़, ये बांग्लादेश में पड़ता है के मध्य बेटा ये पुल बनाया गया है। नदी कौन सी है बेटा, तो फेनी नदी पर
त्रिपुरा से बांग्लादेश के मध्य। त्रिपुरा कहाँ है? भारत में। त्रिपुरा के कौन से क्षेत्र से? समरूम क्षेत्र से। बांग्लादेश में किस क्षेत्र तक? रामगढ़ क्षेत्र तक ये पुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर देखोगे, जापानी मदद से भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। कहाँ खोला गया है? रानीखेत, उत्तराखंड में बेटा खोला गया है। जापानी मदद से भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र बेटा खोला गया है। भारत का पहला, कोई भी चीज बेटा भारत में अगर पहली बार है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार बेटा अगर देखोगे, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागणकर्ता पार्क कहाँ खोला गया? वो भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की अगर बात करोगे तो भारत का बेटा पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको हैरी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, 1936 में बेटा उत्तराखंड में खोला गया था। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बेटा कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बनाया गया है। इतने क्वेश्चन बेटा उत्तराखंड से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, भारत का पहला, बेटा ये क्वेश्चन जो हमने बेटा ये लिखे हैं नीचे के, ये ट्रांसजेंडर स्पेशल लिखे हैं। ट्रांसजेंडर बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पक्का आएगा ट्रांसजेंडर से बेटा इस बार। तो बेटा ट्रांसजेंडर की अगर बात करोगे तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बेटा कहाँ खोला गया था? भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बेटा खोला गया था। ये ट्रांसजेंडर के विकास के लिए बेटा बहुत ही अच्छा कदम है। जो समाज में उनकी हीन स्थिति होती थी उसको बढ़ावा देने के लिए बेटा हर क्षेत्र में उनको बेटा क्या किया जा रहा है? शामिल किया जा रहा है। तो बेटा भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय अगर पूछेगा तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बेटा ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो न्यायाधीश है बेटा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है ये जयंता मांडल है। जयंता मांडल ये बेटा पश्चिम बंगाल की है, लोक अदालत में बेटा है, लोक अदालत में पश्चिम बंगाल की है ये जयंता मांडल। ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है। ठीक बेटा अगर देखोगे, पहला पद्मश्री अवार्ड किस ट्रांसजेंडर को बेटा सन 2019 में दिया गया था? तो इनका नाम है बेटा नर्तकी नटराज। ये तमिलनाडु की बेटा नर्तकी है। क्या नाम है बेटा? नर्तकी नटराज इनका नाम है। इनको सन 2019 में बेटा क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब दिया गया था? सन 2019 में। अगर सन 2021 की बेटा बात करोगे तो सन 2021 में भी बेटा एक ट्रांसजेंडर को अवार्ड दिया गया। इनका नाम क्या बेटा? मंजमा जोगाठी। एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बेटा पूछे गए एनटीपीसी में। मंजमा जोगाठी ये कर्नाटक की है बेटा। कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए बेटा इनको सन 2021 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, मंजमा जोगाठी। ट्रांसजेंडर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपके लिए लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन 100% आना इस बार ट्रांसजेंडर से। अगला अगर देखोगे बेटा, अभी कल भी हमने आपको बताया था लेकिन ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए यहाँ भी लिख दिए हैं कि बांग्लादेश की पहली न्यूज रीडर, न्यूज को पढ़ने वाली बेटा ट्रांसजेंडर कौन बनी है बेटा? ये बांग्लादेश नहीं पूरे विश्व की भी बात करोगे तो पहली है ये, जो बेटा क्या करेंगी? न्यूज रीडर का काम करेंगी, न्यूज पढ़ेंगी टीवी पे। क्या नाम है इनका बेटा? तशनुआ आनंद शिशिर। तशनुआ आनंद शिशिर ये बांग्लादेश की पहली न्यूज रीडर बनाई गई है, याद रखिएगा। इसी तरह बेटा अगर देखोगे एक ट्रांसजेंडर रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित हुआ बेटा। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बेटा कहाँ स्थापित हुआ है? ये हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थापित हुआ है बेटा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में। इतने आपके बेटा क्वेश्चन हो गए करंट के इंपॉर्टेंट। फिर हम कुछ विविध में आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं बेटा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बेटा आपसे बहुत पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर फिर देखोगे बेटा आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 की गई थी बेटा। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है बेटा? हमने पहले भी बताया है, यहाँ पे भी बता देते हैं। मुख्यालय कहाँ बेटा इसका? दुबई। दुबई कहाँ पड़ता है बेटा? यूएई में पड़ता है। यूएई से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे, याद रखना बेटा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, ये भी यूएई में है। सन 2020 का आईपीएल जो है आपका बेटा दुबई में खेला गया था। जो कोयला से बिजली उत्पादन करने वाला पहला बेटा जो मध्य एशिया की कंट्रीज बना, पहला मुस्लिम कंट्री जो बनी, पहले मुस्लिम देश बना, वो भी आपका यूएई है। आईसीसी का मुख्यालय भी आपका कहाँ बेटा? दुबई में है। इतने क्वेश्चन आप बेटा यूएई से याद रखिएगा। अध्यक्ष बेटा कौन है इसमें आईसीसी के? तो अध्यक्ष है इसमें ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है बेटा इसमें इनके? तो मनु साहनी।
CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मनु साहनी है। अध्यक्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेग बार्कले। एनटीपीसी में 3-4 क्वेश्चन बेटा आईसीसी से पूछे गए हैं। फुल फॉर्म पूछा गया है, मुख्यालय पूछा गया, अध्यक्ष पूछा गया है और बेटा फुल फॉर्म पूछा गया है। और इसके बाद बेटा अगर क्वेश्चन देखोगे इंडियन रेलवे, इससे बेटा क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। जो एनटीपीसी का पेपर देंगे या जो भी ग्रुप डी का फॉर्म डाले उसका पेपर देंगे, अन्य क्षेत्रों में बेटा इंडियन रेलवे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पता होना चाहिए बेटा भारत की पहली बेटा जो रेलवे है वो कब बेटा चली थी? वो बेटा कब चली थी? 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। तो उसी समय बेटा आपका क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड की बेटा स्थापना हुई थी। रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को बेटा रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री बेटा इस समय कौन है प्रेजेंट में? रेल मंत्री आपके पीयूष गोयल है। आरपीएफएस, अगर बेटा बात करोगे आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है इसके, तो आरपीएफएस के इसमें बेटा महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार है। बेटा अभी हाल ही में आरपीएफ का नाम बदलकर बेटा क्या कर दिया गया है? आरपीएफएस कर दिया है, भी याद रखिएगा। इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं? आरपीएफएस। इससे पहले बेटा क्या हुआ करता था? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बेटा हुआ करता था आरपीएफ, लेकिन अब आरपीएफएस इसका नाम कर दिए, भी याद रखिएगा। वर्तमान में बेटा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है बेटा? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है बेटा आपके सुनीत शर्मा जी हैं, ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपसे कई पेपरों में। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री आपके जॉन मथाई थे, ये भी याद रखिएगा। और पहली ट्रेन जो है भारत में 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। इतने क्वेश्चन आप इंडियन रेलवे से याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा कुछ हमने और विविध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आपको मेनली पता है बेटा, नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि भारत में बेटा लिथियम नहीं पाया जाता है। लिथियम धातु उपयोग क्या होता है बेटा? लिथियम बैटरीज बनाने में बेटा इसका उपयोग होता है और कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बेटा जो लिथियम की बैटरी बेटा बनाई जाती है वो छोटी बैटरी होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा समय तक बेटा उसमें पावर स्टेबल रहती है। छोटी सी बैटरी 35 किलोमीटर तक। बेटा जो साइकिल बनाई जाती है, गाड़ियाँ बनाई जाती है, उसमें ज़्यादातर लिथियम बैटरी यूज़ की जाती हैं। आकार में छोटे होने के साथ ज़्यादा बेटा पावर को कंज्यूम कर लेती हैं और कम पूरी फुल होने के बाद ज़्यादा दूर तक बेटा जा सकती हैं। तो लिथियम धातु बेटा भारत में नहीं पाई जाती थी, लेकिन पहली बार बेटा अभी भारत में लिथियम धातु के भंडार मिले हैं। कहाँ मिले हैं बेटा? मरला गल्ला अल्ला पाटन क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है बेटा? मांड्या कर्नाटक में। कर्नाटक में बेटा ये क्षेत्र पाया जाता है, मरला गल्ला अल्ला पाटन क्षेत्र। यहाँ पे बेटा भारत में लिथियम धातु के भंडार मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाएगा आपसे 100%। अगला अगर देखेंगे कि भारत में प्रथम लिथियम रिफाइनरी फैक्ट्री बेटा कहाँ खोली गई है? बेटा जो लिथियम की फैक्ट्री कहाँ खोली गई है? आपके गुजरात में खोली गई है। भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी फैक्ट्री गुजरात में खोली गई है। फिर बेटा अभी आप विविध के क्वेश्चन देखेंगे। बेटा अभी आपने देखा होगा ये 5 माल गाड़ियों को जोड़कर 3.5 किलोमीटर लंबी बेटा एक ट्रेन बनाई गई है जो भिलाई से बिलासपुर तक चलाई गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या बेटा? वासुकी रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रेलवे का कोई पेपर दे रहे, अन्य भी पेपर दे रहे तो ये क्वेश्चन आएगा। ये बेटा भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है। भारत ने बेटा रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबी ट्रेन चलाने का। कितना? 5 मालगाड़ियों को जोड़कर भिलाई से बिलासपुर तक भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है। तो कितनी लंबाई इस ट्रेन की? इस ट्रेन की लंबाई है बेटा 3.5 किलोमीटर। तो कितनी लंबी ट्रेन होगी? 3.5 किलोमीटर लंबाई। नाम क्या रखे बेटा? वासुकी इस ट्रेन का नाम है। अगर इससे पहले आप देखेंगे बेटा तो 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बेटा शेषनाग आपकी सबसे बड़ी भारत की चलाई जाने वाली ट्रेन थी। शेषनाग 4 मालगाड़ियों को जोड़कर, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड भारत ने स्वयं तोड़ दिया है। अब वासुकी ट्रेन हो गई। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन वही, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में। बेटा ये विविध के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के विविध के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब बेटा जो ट्रांसजेंडर के बारे में हमने लिखा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे ज़्यादा पूछा है तो आपको पता ही होना चाहिए। आज की जो क्वेश्चन है तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू बेटा।